आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजायब तिब से हैं। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसी ही लाजवाब एक राज, सीने का राज, एक ख़ास सन्यासियाना राज, एक फ़कीराना राज, एक जोगियाना तरकीब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि अजायब तिब से है और इतनी लाजवाब है, इतनी सहल है, हर किस्म का फालिज नाज़रीन किराम चंद दिनों में दूर हो जाता है। शर्तिया इलाज है और एक ख़ास सन्यासियाना तरकीब है। इसकी थोड़ी सी रुदात भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा ताकि बात समझ आ सके और एक ख़ास राज भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, ये बात है तहसील कामों की तहसील कामों की में के बिल्कुल तहसील का कामों की में एक गांव था, बिल्कुल कामों की के पास है था। उधर एक सन्यासी ने आकर डेरा लगा लिया। बड़ा लाजवाब इंसान था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है और कई फालज के उसने मार के इलाज किए। बड़ी दूर दूर से दुनिया उसके पास आती थी फालज का इलाज करवाने के लिए। गालबन ये बात कोई 28-30 साल कदीम बात है, पुरानी बात है। बड़े बड़े मार्के के उसने इलाज किए, बड़ी बड़ी दुनिया दूर से आती थी उससे फालज का इलाज करवाने के लिए। वो एक कहना मश्क सन्यासी था और एक फ़कीर इंसान था, बड़ा सादा और कहना मश्क था, यानी पुराने तजर्बा रखता था। वो कई जो है वो राज जो सन्यासियाना है उनसे वो वाबस्ता था और कई असरारी राजों से वो वाकिफ़ था। हमें किसी ने बताया कि उधर एक जोगी बाबा है, उसको जोगी बाबा कहते थे। तो जोगी बाबे के नाम से वो मशहूर हुआ। एक उस गांव के बिल्कुल साथ एक डेरा था जिसको चा बोलते हैं, खूब बोलते हैं। उसके ऊपर उसने डेरा लगाया हुआ था। वो डेरे वाला उसका चेला बना हुआ था, उसका शागिर्द था, उसने अपने पास रखा हुआ था। तो जिस कुठिया में वो रहता था उसके ऊपर उसने एक झंडा सुर्ख रंग का जो है वो बहुत बड़ा लगाया हुआ था। दूर से जो है उसको डेरे की पहचान होती थी उस झंडे की वजह से, क्योंकि वो गांव से बाहर था। तो वो अपने पास मरीज़ को रखता सिर्फ 4 या 5 दिन और शर्तिया तौर पर फालज का इलाज देता था और 4-5 दिन के बाद मरीज़ चंगा भला होकर अपने घर वापस चला जाता था।
और सबसे जो मज़ेदारी बात है वो सन्यासी बाबा, जोगी बाबा जो है वो किसी से लेता कुछ नहीं था। अपनी मर्ज़ी से कोई उसकी थोड़ी खिदमत कर दे, ज़्यादा कर दे, उससे वो सवाल नहीं करता था। हमें किसी ने बताया कि उधर को जोगी बाबा है तो वो फालज का बड़ा माहिर है, तो फालज का बड़ा इलाज करता है। हमें शौक़ पैदा हुआ, हमको 2-3 दोस्त इधर से चले गए। जाकर हम उधर बैठ गए तो उन लोगों ने हमारी अच्छी खातर तवाज़ा की, हमें चाय पिलाई और खाना खिलाया। तो मैंने, चूँकि तो रश बड़ा था उस वक़्त, हजूम बड़ा था लोगों का, लोग दूर दूर से इलाज कराने आते थे। आप यकीन जाने, बड़ी बड़ी दूर से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, पेशावर से, हमने खुद उधर देखे कि लोग आए हुए थे गाड़ियों पर। तो मैंने बाबा जी के बिल्कुल पास जाकर उनके कान में कहा कि मैं कोई इलाज वगैरह कराने नहीं आया, तो मैं आपसे यहाँ मिलने आया हूँ। तो वो बाबा जी मुझे फरमाने लगे कि ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि लोगों का इस वक्त हजूम है, मेरे पास अभी वक्त नहीं, तो अगर आपने मेरे साथ मिलना है, कोई बात करनी है इलाज मुआवजा पर या किसी तरह की, तो आपको यहाँ रात रुकना पड़ेगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं। तो हम गए इसी काम के लिए। तो हमारा मशगल ही हुआ करता था कि घूमना फिरना। आज भी मेरी उम्र ढल गई है, लेकिन आज भी वही शौक़ है लोगों के साथ बाहर मिलना, उनसे मेल जोल रखना। उस वक़्त उस उम्र में मैं चूँकि कड़ियल जवान था, तो मेरा ये मशगला हुआ करता था, लोगों के साथ मिलना, उनसे बातें करना, फ़न तिब पर उनसे नुस्खा जात लेना, ये मेरा फ़न हुआ करता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम गए इसी लिए तो हम खुश रहते थे, इस काम के लिए हम बड़ा खुश थे, यानी शौक़ से मैं यह काम किया करता था। मैंने कहा, आपने कहा एक रात रहे, तो मैं तो यहाँ 10 रातें रहने लगे तैयार हूँ, आया इसलिए हूँ। तो वो मेरे साथ जो दोस्त थे वो ज़रा जल्दी में पड़ गए कि नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं, सब्र करो, ऐसे नहीं होता, जो तुमने जाना है तो जाओ, मैं तो इधर बाबा जी का पास रहूँगा और कोई बातचीत करूँगा। लेकिन वो भी रुक गए। तो मौसम गर्मा का था उस वक़्त। मौसम जो हम जब बाबा जी से मिले तो मौसम गर्मा का था। उन्होंने बाहर चारपाई बिछाई, उधर बैठे, चाय वगैरह पी, हुक्का वगैरह पिया। जब काफ़ी रात हो गई तो बाबा जी जो है वो सारे काम से फ़ारग होकर हमारे साथ मतवज्जा हुए और बातें करने लगे। काफ़ी देर लंबी गुफ्तगू चली, कभी उस नुस्खे पर बात होती, कभी उस नुस्खे पर बात होती, कभी उस गांव की बात होती, कभी उस शख्स की बात होती, कभी बाबा जी अपनी जवानी की बात सुनाते, कभी अपनी बुढ़ापे का वाक़या सुनाते, कभी अपने बचपन का वाक़या सुनाते, कभी चूँकि वो महाजर थे, कभी पिछला इलाका जो है उनका हिंदुस्तान में, इंडिया में, कभी उसकी बात सुनाते, कभी पाकिस्तान की बात सुनाते, कभी वो बकरियों की बात सुनाते। यानी काफ़ी लंबी उनसे गुफ्तगू हुई। कभी हम भी उनको बात सुनाते, कोई ना कोई किसी बात। फिर मैंने बाबा जी से कहा, बाबा जी एक इतनी सी पोटली, छोटी सी एक पोटली, 5 पोटलियाँ मरीज़ को दिया करते थे। यानी इतनी सी छोटी सी पोटलियाँ, 5 पोटलियाँ मरीज़ को दिया करते थे। एक सूती कपड़े में लपेटी हुआ करती थी, तो पोटली बनी हुआ करती थी। बाबा जी वो दे दिया करते थे कि आपको तरकीब में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो काफ़ी जो है उनसे लंबी गुफ्तगू चली। काफ़ी मैंने कहा बाबा जी वो नुस्खे के मतलब अब आप हमें फ़रमाएं। तो पहले वो कतराने लगे, लेकिन जब हमसे गुल मिल गए, हम भी उनसे गुल मिल गए, तो फिर ये उनका कतराना जो है वो उनके लिए मुश्किल हो गया। काफ़ी मुश्किलात वो बात करने लगे। मैं बाबा जी ऐसा ना करें, आपने हमें रात भी रखा है, काफ़ी हमारे साथ दोस्ती भी आपकी हो गई है, तो हम इतनी दूर से आए हैं, तो अब इस राज का
जो नुस्खा है उस रात का पर्दा उठना चाहिए। तो वो नुस्खा चाक होना चाहिए। तो बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा फरमाएं। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ वादा करें कि आप इसी दुआ का, इस इलाज का किसी से पैसा नहीं लेंगे, यानी इस इलाज का किसी से पैसा नहीं लेंगे। तो इलाज जिसका भी करेंगे फ्री, अपनी मर्ज़ी से कोई खिदमत कर दे, लेकिन आप किसी से सवाल नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है बाबा जी, ऐसा ही होगा। हमने कई दफ़ा इसको किया भी। ख़ास सन्यासियाँ नाराज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। ऐसे असरारी नुस्खा जात हर कोई नहीं जाहिर करता, हर किसी के बस के काम नहीं। लोग बहुत बहुत सीनों में बुखल रखते हैं, लेकिन हम अल्लाह के फजल से नुस्खे को छुपाना गुनाह समझते हैं। हम बिल्कुल गुनाह समझते हैं। नुस्खा छुपाना, कोई मफीद बात किसी से छुपाना, हम गुनाह कबीरा समझते हैं। क्योंकि वो मफीद तरीन चीज़ जिससे इंसानियत का भला हो, इल्म फैले, हम उसको तरजीह देते हैं। इल्म फैलना चाहिए, हम हर आम व ख़ास इन चीज़ों से मुस्तफ़ीज़ हो। और जो हमारी तिब है, फ़न तिब है, इसका बोल बाला हो, हम इसके लिए कोशां हैं। बिल्कुल भी छुपाना गुनाह समझते हैं। और कई दोस्त मेरे साथ सवाल करते हैं कि आप दुआ ना भेजें, हमें पार्सल ना करें, आप नुस्खा दे दें। तो मैं बहुत सारे नुस्खा अपलोड कर भी चुका हूँ अपने चैनल से, लेकिन फिर भी मैं कभी इस बात से मैं नहीं, मेरे दोस्त जानते हैं जो मुझे कॉल करते हैं। इंशाल्लाह ताला हम फौरी तौर पर उनको नुस्खा मफीद जो है किसी मर्ज़ के लिए पूछें तो बता देते हैं। हम राज़क अल्लाह की ज़ात को समझते हैं, ना किसी नुस्खे में रिज़्क़ है, ना किसी कसब में रिज़्क़ है, ना किसी इंसान के पास रिज़्क़ है। राज़क अल्लाह ताला की ज़ात है और वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। किसी चीज़ को छुपाना बिल्कुल बुरी बात है, और अहले इल्म लोग जो हैं इसको बड़ा बुरा ख्याल करते हैं। तो हमने बड़े देखे हैं, लोग अपनी आँखों से देखे हैं, बड़ी बड़ी पगों वाले, बड़े बड़े दाढ़ियों वाले, जब बात होती है तो पैसे छुपा लेते हैं चीज़ को या बहाना करने लगते हैं। ये घटिया किस्म के लोग होते हैं। सिर्फ़ इनको अपनी खिदमत करवाने का होता है। तो किसी ना किसी इंसान फंस जाए, हमारी खिदमत करे, तो फिर हम इसको सालों साल इसको अपने पीछे लगा कर रखें, अपनी खिदमत कराएं। ये घटिया किस्म के लोग हैं, ये शातिर किस्म के लोग होते हैं, हमने देखे हुए हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को छुपाना बिल्कुल गुनाह समझते हैं। ख़ास सन्यासियाँ नाराज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। नाज़िराम, ये तमाम चीज़ें हमारी सकाफ़त का हिस्सा हुआ करती थी। हमारे आबाओ जदाद ऐसे ही इलाज किया करते थे, कदीम दौर में ऐसे ही इलाज हुआ करते थे। आज हमने ज़माने की जिद्दत को देखकर इन तमाम चीज़ों को तर्क कर दिया और खसारे में गए। वैसे तो इंसान हर हाल में खसारे में है, हर हाल में ही इंसान खसारे में है। तो वो लोग ही खसारे में नहीं जिन्होंने अल्लाह की रज़ा को पा लिया, सिर्फ वो खसारे से बच गए, वरना हर इंसान ही खसारे में है। लेकिन ये एक और तरह का दुनिया का खसारा है जो हमने ख़रीदा है। तो नाज़िराम, हम इस बात को बुरा समझते हैं। आपने लेनी है उस सन्यासी साहब की ख़ास तरकीब। कई हमने ये इलाज बताते हैं, कभी दिया नहीं किसी को, लेकिन हम बता देते हैं कैसे करो, तो लोग ठीक हो जाते हैं। कई हमने देखे कि फालज के लोग ठीक हो गए, बड़ा बुरी किस्म का फालज भी ठीक हो गया। आपने लेना है 1 तोला हरमल, दाना हरमल। क्योंकि वो जो सन्यासी बाबा थे वो इसको ज़रा थोड़ा सा पसवा लिया करते थे कि नुस्खा मख्फी रखने की वजह से, लेकिन साबत भी सालम भी रहे तो कोई हर्ज नहीं है। आपने 1 तोला हरमल का बीज लेना है, तुखम हरमल जिसको अस्पंद कहते हैं। तो नाज़िराम, इसकी ढीली सी पोटली बांध लेनी है। 5 पोटलियाँ आपने बांधनी है तोला की, याद रखिएगा। 5 पोटलियाँ आपने ढीली बांध लेनी है किसी कपड़े में, तोला की। और आपने 2 सेर पुख्ता गाय का दूध लेना है जो बिल्कुल ताज़ा हो, उसमें पानी शानी नहीं डालना।
खालिश दूध हो, और वो पोटली उसमें छोड़ देनी है और चूल्हे पर रख देना है। नीचे धीमी आग चलानी है और इतनी आग जलानी है कि धीमी बिल्कुल हो, को दूध पकते पकते आधा से रह जाए। जब दूध आधा से रह जाए तो पोटली निकाल कर उसको निचोड़ कर फेंक देना है और उसमें तोल कर 100 ग्राम रोगन गाओ यानी देसी घी जो गाय का हो वो शामिल कर देना है। और उसको शामिल करने के बाद उसमें हस्बे ज़ायक़ा मीठा आपने डाल लेना है और मरीज़ को पिला देना है। जब मरीज़ पी चुके तो उसको कहना है कि कोई मोटा लाफ जो है वो ओढ़ कर लेट जाए। थोड़ी देर बाद आज पसीना आना शुरू होगा और वो बिल्कुल लाफ नहीं, उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए मरीज़ को। ये ख़ास सन्यासियाना अमल है, ये याद रखिएगा। पसीना अंदर ही को कपड़ा, लाफ के अंदर ही कपड़ा लेकर पसीना साफ़ करते रहना है। तो नाज़रीन 3-4 घंटे लाफ के अंदर ही रहना है। उसके बाद जब लाफ से बाहर निकलना है तो तब भी हवा वाली जगह पर नहीं रहना, किसी बंद मुकाम पर रहना है। तो 5 दिन ये अमल करना है। इसके दौरान शोरबा, मुर्गी का शोरबा या यखनी का, ऐसी चीज़ें, काले चनों का शोरबा और देसी घी खूब इस्तेमाल करना है। और 5 दिन के फजल से इंशाअल्लाह ताला फालज जैसी अलामत दूर हो जाती है। ये ख़ास सन्यासियाना राज है। और फालज दुम दबा के भाग जाता है, शर्तिया इलाज है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। ख़ास सन्यासियाना राज है। ऐसे ही राजों से मैं पर्दा उठाता हूँ और आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।